आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र होता क्या है। तो जो भी वन्य जीव है हमारे, जो भी जंगली जानवर है, जो भी जंगलों में निवास करने वाले जीव है, उसको उसकी रक्षा के लिए एक क्षेत्र जो बांटा गया है ना, यह क्षेत्र जो रखा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इधर कौन कौन सा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, संरक्षित क्षेत्र, है ना। वन्यजीव तो लिखा है, आप लोग सब समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग डाल रही हूँ आपका, संरक्षित क्षेत्रों के नाम, कौन कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरक्षित क्षेत्र में आपका आता है पहला राष्ट्रीय उद्यान, है ना। आप सब लोग जानते ही हैं उद्यान, है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा संरक्षित क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग सब गए भी होंगे, है ना। तो और फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा, इसको हम लोग पहले अभी नेम वाइज इसको जान रहे हैं, मीन्स इसको संरक्षित क्षेत्र का भी पूरा नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक चीज को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सेकंड आ जाएगा आपका टाइगर रिजर्व, है ना। ये तो नाम से ही समझ आ जा रहा है, ये टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो फिर टाइगर रिजर्व के बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में वन्यजीव अभ्यारण्य। इन सभी के बारे में हमने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ा है। ये सारा चीज हमारा क्या सुना हुआ है, बस इसको आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये होता क्या है ना। फिर चौथा हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो नाम देख लिए कि कौन कौन सा हमारा संरक्षित क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं हम लोग टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व की संख्या पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कितना था, 3 था। फिर उसमें क्या हो गया, एक और ऐड हो गया, है ना, एक जुड़ गया और एक और बन गया नया टाइगर रिजर्व। तो ये कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो इसकी संख्या क्या हो गई हमारी, इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 4, इधर लिख देती हूँ, 3 + 1 = 4। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या अभी हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है, 11 अभ्यारण्य है अभी। ठीक है, इसका भी हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अभी फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये देख लिए हम लोग संरक्षित क्षेत्र के नाम और उनकी संख्या। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कि हमारे छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग देखते हैं इन चारों का टोटल क्षेत्रफल, मीन्स वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टोटल कितना है हमारे पास, 14,835.87 वर्ग किलोमीटर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ रेड पेन से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखती हूँ मैं टोटल क्षेत्रफल कितना है हमारा, चारों का ना, ब्लैक पेन से लिखती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, 14,835.88 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इस किलोमीटर स्क्वायर को हम लोग वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका परसेंट में कितना हो जाएगा, ये 24.82% है। ठीक है, कितना है आपका, 24.82%, 24.82%। तो ठीक है, ये हो गया आपका संरक्षित क्षेत्र, उसकी संख्या, टोटल वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल, परसेंट वाइज भी देख लिए हमने। अब हम लोग एक एक को लाइन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान,
तो अभी मैंने बताया था इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो हम लोग तीनों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लाइन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रख रखाव के लिए आरक्षित है ना। एक राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रख रखाव के लिए क्या है, आरक्षित है। ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, स्थापना कैसे हुआ है, इसका स्थापना जो है केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। किसके स्तर पर हुआ है, ये केंद्र के स्तर पे हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो केंद्र के स्तर पे हुआ है। जो भी वन्य जीव है उसकी सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, इसका क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो है जो वानिकी पशु चराई जैसे ना बहुत सारी जो गतिविधियां होती है उसके लिए यहाँ पे अनुमति नहीं होती है ना। इसको क्या होता है, निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी यहाँ पे अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे निजी स्वामित्व अधिकारों की भी अनुमति नहीं होती है। और क्या है, पशुओं की जो भी चराई होती है उसकी भी अनुमति यहाँ पे नहीं होती है। तो हम लोग सबसे पहले ये तो राष्ट्रीय उद्यान तो जान लें कि होता क्या है और ये किस स्तर पे बना, किस स्तर पे बना, ये केंद्र के स्तर पर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जाती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जाती है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराती है। जो भी वन्य जीव है उसके संवर्धन के लिए क्या होता है, अनुकूल प्राकृतिक वातावरण को उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के नाम। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास, 3। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, सबसे पहले जो बना है राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे बना है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या तो फिर आप नेशनल पार्क भी बोल सकते हो इसी को। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लिया एनपी, मतलब नेशनल पार्क, है ना। तीसरा है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कौन कौन से, इंद्रावती सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड में आ जाएगा आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड में कौन सा आ जाएगा आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान के नाम हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग तीनों को लाइन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती से क्या है, और हमारे इसमें क्या है, नदी बहती है, इंद्रावती नदी। ठीक है, उसी इंद्रावती नदी के कारण क्या हुआ है, इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका स्थापना। तो इसका स्थापना वर्ष कौन सा है ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्थापना। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, 1978 में, 1978 में इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। ये कौन से जिला में है, जिला का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। जिला कौन से जिले में है, ये बीजापुर जिले में, बीजापुर जिले में है ये। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, क्षेत्रफल
1258 किलोमीटर स्क्वायर डाल दी हूँ। अब वर्ग किलोमीटर लिख लेना, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखेंगे, इसमें नदी, तो क्या होता है, इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। नदी, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इंद्रावती नदी। लग रहा है ना इसी के नाम से, कि इसी के नाम से ही इसका नाम पड़ा होगा, इंद्रावती। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती के नाम पे ही, ठीक है। तो फिर उसका बाद नामकरण क्या हुआ, देखो यहाँ पे नामकरण में भी क्या आ जाएगा, इंद्रावती नदी के नाम पर ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नामकरण, ठीक है। तो इंद्रावती के नाम, इंद्रावती नदी के नाम पर ही, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग वन्य जीव। तो यहाँ पे कौन कौन सा वन्य जीव है इंद्रावती नदी में, सॉरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा वन्य जीव है? तो आ जाएगा बाघ, चीता, बारहसिंगा, है ना, जंगली सुअर, बहुत सारे जीव हैं। तो यहाँ पे मैं प्रमुख जीव करके डाल देती हूँ, यहाँ पे प्रमुख जीव। तो कौन कौन से जीव आएगा इसके अंतर्गत? बाघ, बारहसिंगा, बारहसिंगा हो जाएगा आपका, चीता, जंगली सुअर, चीता, जंगली सुअर, ठीक है, इत्यादि और भी बहुत सारे यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र गेम सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे कौन सा गेम सेंचुरी यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं गेम सेंचुरी। ये भी वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गेम सेंचुरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे वन भैंसों को रखा जाता है। इसको वन भैंसा का घर भी बोलते हैं हम लोग, किसको? गेम सेंचुरी को, है ना। तो इसका नाम क्या है वहाँ जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में गेम सेंचुरी का नाम है वहाँ पे कुटरू गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर या फिर टाइगर रिजर्व। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है ना। यह राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर इसको घोषित किया गया है, ठीक है। इसको कब घोषित किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया इसको? 1983 में, 1983 में घोषित किया। छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर इसको घोषित किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। कब मिला इसको टाइगर रिजर्व? 1900 टाइगर रिजर्व कब बना ये? 1900 नहीं, ये 2009 में बना है। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में, है ना, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। ये हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अब क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो मैं इसको पहले मिटा देती हूँ। तो हम लोग देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। मैं यहाँ पे पहले नाम लिख देती हूँ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो गुरु
घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका स्थापना। यहाँ पे देखेंगे पहला हम लोग स्थापना देखेंगे इसका, है ना। स्थापना के बाद हम लोग देखेंगे इसका पूर्व में क्या नाम था, पूर्व नाम देख लेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, इसका नाम भी परिवर्तन हुआ तो वो भी देखेंगे हम लोग, नाम परिवर्तन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जिला कौन से जिले में आता है ना। जिला देखने के बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे। और क्षेत्रफल देखने के बाद हम लोग इसमें प्रमुख जीव देखेंगे, प्रमुख जीव। फिर यहाँ पे दर्शनीय स्थल देखेंगे, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे दर्शनीय स्थल, है ना। फिर दर्शनीय स्थल के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, जलप्रपात। अब जलप्रपात है तो यहाँ पे हम लोग नदी भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना इस हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुरु घासीदास का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, है ना। ये कब हुआ था, 1981 में, 1981 में, है ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना कब हुई थी, हम लोग दोनों से पढ़ते ताकि उसको भी भूले ना। तो उसका स्थापना कब हुआ था, 1978 में, 1978 में। और इसका स्थापना कब हुआ है, 1981 में, 1981 में हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पूर्व नाम। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पहला क्या नाम था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम था इसका, ठीक है, संजय राष्ट्रीय, ठीक है। तो फिर इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था इसका, 7 अगस्त 2001 में, 7 अगस्त 2001 में, है ना। पहले क्या नाम था, संजय राष्ट्रीय उद्यान, फिर 7 अगस्त 2001 में क्या नाम हुआ इसका, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आपको दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में नाम क्या था, है ना। या तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व नाम में से कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से जिले में है, देखते हैं, ये है कोरिया जिले में, ठीक है। ये कोरिया जिले में है ना। ये क्या होते हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर में भी इसका पूरा फैला हुआ है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर में भी इसका क्षेत्रफल जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं टोटल क्षेत्रफल। तो इसका टोटल क्षेत्रफल है आपका 1440.70 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा, यहाँ पे मैं बाजू में लिख देती हूँ, सबसे बड़ा, हाँ, नेशनल पार्क एनपी, समझ जाना आप लोग, है ना। क्षेत्र 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या पूर्व में नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें देखते हैं हम लोग जीव की बात करते हैं। इसमें प्रमुख जीव आपको आ जाएगा नीलगाय, है ना। नीलगाय जो है हर जगह देखने को नहीं मिलती है ना। नीलगाय आ जाएगा आपका, और आ जाएगा आपका बाघ, तेंदुआ, सांभर, है ना। बाघ, तेंदुआ, सांभर, ये सब किसमें आ जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की ये प्रमुख जीव में आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे दर्शनीय स्थल। तो कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है यहाँ पे, आमा पानी, है ना, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये उद्गम क्षेत्र इसका गोपद नदी से, है ना। आमा पानी, आमा पानी है यहाँ पे, ये देखने लायक जगह है ना। इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, गोपद नदी है ना। और क्या है यहाँ पे, खंड कामड़ा, क्या है, खंड कामड़ा, खंड कामड़ा, ये सब इसके क्या है, दर्शनीय स्थल है। और है यहाँ पे गांगी रानी गुफा, गांगी रानी गुफा,
ये भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल है आपका। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं जलप्रपात। तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है आपका? नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात। नीलकंठ जलप्रपात, नीलकंठ और च्यूल, दो जलप्रपात है यहाँ पे। ठीक है, और नदी कौन सा है? इस अभयारण्य से बनास, गोपद एवं नेउर नदी बहती है। 3 नदी बहती है। उसमें कौन सी नदी बहती थी? सिर्फ इंद्रावती नदी बहती थी। कौन से अभयारण्य में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती थी? इंद्रावती नदी बहती थी। बट गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 3 नदियां बहती है। कौन कौन सा? बनास, गोपद और नेउर नदी। याद रखना इसको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बनास, गोपद और नेउर नदी, 3 नदी यहाँ पे बहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक बार रिवीजन करते हैं। इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? 1981। इसका पहले नाम क्या था? संजय राष्ट्रीय उद्यान। अभी इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था? 7 अगस्त 2001 में, है ना। इसका जिला कौन से जिले में है? ये कोरिया जिले में। और कहाँ कहाँ पे? ये मनेन्द्रगढ़, चिड़मिनी, भरतपुर और सूरजपुर में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका टोटल क्षेत्रफल है आपका 1440.70 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तीनों राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में। इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, ये इसके प्रमुख जीव है। ठीक है, दर्शनीय स्थल की, तो दर्शनीय स्थल की यहाँ बात करें तो है आमापानी, खंडकामड़ा, गांगी रानी गुफा, ये सारा चीज यहाँ पे क्या है? दर्शनीय स्थल है। फिर हम लोग जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात कौन सा है यहाँ पे? नीलकंठ और च्यूल जलप्रपात है यहाँ पे। ठीक है, नदी कितनी प्रवाहित होती है यहाँ पे? 3 नदी। कौन कौन सा है? गोपद, है ना, बनास और नेउर नदी। तो ये क्या है? हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ये हो गया हमारा 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग देखते हैं तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा तीसरा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग तीनों राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यारण्य, बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व, सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। तो कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका स्थापना। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हम लोग देखते हैं कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले फिर से लाइन से लिख लेती हूँ, वरना मेरी राइटिंग ऐसे भी सही नहीं बनती। यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्थापना। फिर हम लोग देखेंगे स्थापना के बाद देखेंगे इसका कौन से जिलों में है, जिला देखेंगे इसका, हाँ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ है वो देख लेंगे हम लोग। विस्तार के बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे? क्षेत्रफल देख लेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना किलोमीटर स्क्वायर है। फिर हम लोग देखेंगे नदी नामकरण, है ना, नदी देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसका नामकरण कैसे हुआ ये भी देख लेंगे हम लोग। हाँ, फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रमुख जीव संरक्षण, प्रमुख जीव देख लेंगे यहाँ पे कौन कौन से जीव प्रमुख है यहाँ पे, है ना। फिर संरक्षण क्या क्या चीज का यहाँ पे किया जाता है वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आगे हम लोग गुफा, पार्क, ये सारा चीज हम लोग इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्थापना देखते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 22 जुलाई 1982 में, है ना। इसको डेट वाइज देखना हम लोग। 22 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। इंद्रावती नदी का राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? उसका हुआ था 1978 में, 1978 में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1981 में, 1981 में। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1982, 22 जुलाई 1982, है ना। ये कौन से जिले में आएगा आपका? बस्तर जिले में, है ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? बस्तर जिले में आ गई आपका। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ से फैला हुआ है। इसका विस्तार क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, तीरथगढ़ जलप्रपात से। छोटा छोटा लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तीरथगढ़ जलप्रपात से, तीरथगढ़ जलप्रपात से कहाँ तक फैला हुआ है ये, उड़ीसा के सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ। उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक, उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी, यहाँ तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है ना। इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल आपका 200 वर्ग किलोमीटर 200 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखे ना, अभी तक हम लोग सबसे पहले देखे थे हम लोग इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उसका कितना था, 1258 वर्ग किलोमीटर था, है ना। सेकंड हम लोग देखे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, उसका टोटल कितना था, 1440.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब ये क्या है, सबसे छोटा, देखो 200 वर्ग किलोमीटर, एकदम छोटा है ये, है ना। 200 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नदी कौन सी है, कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी प्रवाहित होती है, नाम से स्पष्ट है, कांगेर नदी है। फिर कांगेर नदी से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कांगेर नदी, ये इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका नामकरण, तो इसका नामकरण कैसे हुआ, कांगेर नदी के नाम पे, जैसे इंद्रावती का नामकरण किसके आधार पर हुआ था, इंद्रावती के नाम पे हुआ था, सॉरी इंद्रावती नदी के नाम पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम हुआ था। उसी प्रकार कांगेर नदी के कारण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा, कांगेर नदी के कारण, सॉरी के नाम पे लिख देते हैं, यहाँ पे नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जीव। तो प्रमुख जीव यहाँ पे पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, है ना, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, है ना। एक है यहाँ पे रिसस बंदर, तो कभी कभी यहाँ से प्रमुख जीव से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव कौन सा है, या तो फिर आपको पूछ देगा कि रिसस बंदर कहाँ का प्रमुख जीव है, कौन से नेशनल पार्क का, कौन से राष्ट्रीय उद्यान का, ऐसा सब क्वेश्चन आ जाता है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है। ये देखो मैंने कितना अच्छे से इसको बता दिया है, अलग अलग से दिखा के आपको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका संरक्षण। तो संरक्षण में क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजकीय जो पक्षी है, कौन सा है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण कहाँ पे किया जाता है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहाड़ी मैना का संरक्षण, पहाड़ी मैना का। अगर आपको कोई क्वेश्चन कर दिए कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का संरक्षण किया जाता है, वो कौन सा है आपका, पहाड़ी। यहाँ पे एक भैंसा दरहा नामक जगह है, कहाँ, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भैंसा दरहा, ठीक है। तो ये कहाँ है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक एक स्थान है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसा दरहा एक नामक स्थान है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपका मगरमच्छ पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं गुफा। तो गुफा की बात किया जाता है, यहाँ पे क्या है, कुटुम सर की गुफा है जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती है, गुफा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गुफा। तो कौन सी गुफा है यहाँ पे, कुटुम सर की गुफा, कुटुम सर की गुफा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अंधी मछलियां पाई जाती है, अंधी मछलियां, ठीक है, अंधी मछलियां पाई जाती है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं पार्क। तो इस क्षेत्र में क्या है, बटरफ्लाई पार्क स्थित है, बटरफ्लाई, है ना, मतलब तितलियों का एक पार्क स्थित है यहाँ पे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ये, वर्ष 1982 से 85 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व,
एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है आपका? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसको घोषित किया गया था, कब घोषित किया था? 1982 से 85 के बीच में घोषित किया गया था इसको, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। लेकिन वर्तमान में क्या है, अभी ये लागू नहीं है, वर्तमान में ये लागू नहीं है, लेकिन इसको घोषित किया गया था 1982 से 85 के बीच एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी याद रखने की चीजें हैं, याद रखना इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है? पक्षी सर्वेक्षण। तो प्रदेश में पहली बार एक कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में 25 से 27 नवंबर 2022 को पक्षियों का संरक्षण किया गया। यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था किसका? सॉरी, पक्षी सर्वेक्षण में क्या गया था? पहली बार, है ना, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में 25 से 27 नवंबर के बीच 2022 में पक्षियों का यहाँ पे क्या किया गया था? सर्वेक्षण किया गया था। तो ये हमारे तीनों राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सेकंड पार्ट मैं कल बनाऊंगी। तो आप कल की वीडियो में अब मेरा टाइगर रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व और अभ्यारण्य, इन तीनों चीजों को हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो आगे कल का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।